तरह से उनके तार जुड़े हुए हैं? नहीं, जो मैंने बात करी है कि जो जिस तरह का विवाद हो रहा है, इस विवाद से किसको फायदा मिल रहा है? 2 महीने बजरी का राजस्थान में कोई भी खनन नहीं कर सकता, नियम ये कहते हैं। स्टॉक का अधिकार किसके पास है? इकलौता स्टॉक का अधिकार उन बजरी के लीज धारकों को है, जिनके वो ये विवाद कर रहे हैं, उन्हीं के पास है। तो राजस्थान का उपभोक्ता, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भी कहीं 1 टन के खनन कर किसी को बजरी मुहैया नहीं करा सकती। तो प्रत्यक्ष तौर के ऊपर जो मोनोपोली है वो उन्हीं स्टॉक धारकों के ऊपर है। इसलिए ये विवाद कर विजिलेंस भिजवाकर आम उपभोक्ताओं को सस्ती बजरी नहीं मिले और आम उपभोक्ताओं को सिर्फ इकलौता मजबूरन नियम और कानून के तहत उन्हीं से बजरी खरीदनी पड़े, ये मोनोपोली करवाने के लिए ये पूरी की पूरी विवाद किया जा रहा है। कुल मिलाकर के आरएलपी जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, आपका कहना है कि लीज धारकों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जनता के हित में उनका कोई काम नहीं है। ये तमाम जो मैंने नियम और कानून बताए, ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? आरएलपी के मुखिया हो या कोई भी ये विवाद कर रहा है, ये विवाद कर किसको फायदा पहुंचवा रहे हैं? उन लीज धारकों को ही फायदा पहुंचवा रहे हैं। अगर विजिलेंस जाएगी और कोई भी किसान अगर ट्रैक्टर के ऊपर परिवहन कर रहा है, तो ये नियम क्या कहते हैं? वो परिवहन नहीं कर सकता जब तक वो कॉमर्शियल कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर वो कॉमर्शियल ट्रैक्टर के अंदर भी कर रहा है और 3 टन से ज्यादा कर रहा है, तो उसके खिलाफ कितना शुल्क लगेगा? विजिलेंस जाकर ये काम करेगी। ये काम करेगी तो किसको फायदा हो रहा है? ये फायदा हो रहा है बजरी के ठेकेदारों को। किसको नुकसान हो रहा है? राजस्थान के किसान और राजस्थान के आम उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं, एनजीटी की रिपोर्ट कह रही है, नियम कह रहे हैं, कानून कह रहे हैं। तो सरकार तो आप ही की है, फिर हनुमान जी के साथ में बैठ के सरकार के लोग वार्ता क्यों कर रहे हैं? नहीं, सरकार किसकी होती है? सरकार राजस्थान की जनता की होती है। आप भूल गए हो कि सरकार किसी एक व्यक्ति की होती है। सरकार किसी आपकी नहीं होती है, हमारी नहीं होती है, तुम्हारी नहीं होती है। ये हिंदुस्तान के अंदर जो वातावरण बना रखा है, इससे सरकार की परिभाषा ही हम लोग भूल गए। हनुमान बेनीवाल जी जो विवाद करते हैं और उसके विवाद के बाद में जो आपस के अंदर वो जो मेमोरेंडम लेकर जाते हैं, कोई भी मेमोरेंडम लेकर जाएगा तो वहां प्रशासनिक अधिकारी है, आप लेकर जाओ अपना मेमोरेंडम, तो प्रशासनिक अधिकारी आपका मेमोरेंडम नहीं लेगा। मेमोरेंडम लेगा पर उसके उस मेमोरेंडम के अंतर्गत किसके पास फैसला करने का अधिकार है? किसी के पास फैसला करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और सीईसी के माध्यम से हुआ। किसी 2 व्यक्ति को बैठने से आप ये नियम पढ़ चुके होंगे कि मेरे से ज्यादा आप जागरूक पत्रकार हो। कोई भी खनन कर सकता है क्या? नियम में कोई भी संशोधन कर सकता है क्या? नियम के अंदर संशोधन करने के बाद में 2021 के अंदर जो फैसला हुआ, ये फैसला भी आपने पढ़ा होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2021 के अंदर हुआ, उस 2021 के फैसले के अंदर जो छोटे लीज धारकों को राजस्थान सरकार ने जो लीज आवंटन करी गई, उसके संदर्भ में भी तमाम उस फैसले के अंदर हुआ है। ये आपके पास भी होगा, नहीं है तो मैं आपको इसकी कॉपी भी करवा दूं। नियमों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में इतना ज्यादा अवैध खनन हुआ है, पुलिस से भी जंग हुई है, खनन माफियाओं की कई लोगों की मौत भी हुई है, कई FIR भी दर्ज, और सरकार पर आरोप लगे हैं कि उनके संबंधित विधायक या मंत्री मिले हुए हैं। तो कभी नहीं बोले, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लीज, ये अधिकार किसने दिया? अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये रोका किसने? रोका सुप्रीम कोर्ट ने। सरकारों के पास अधिकार नहीं थे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं तो इसको खनन का अधिकार दे पाई और नहीं रोका गया। और अवधि भी, और जिस अवधि के अंदर राजस्थान के अंदर खनन रोका गया, वो भी अवधि कौन सी थी जो मैंने पहले भी बताई? 16/11/2017 से 30/1/2020 तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राजस्थान के अंदर बजरी का खनन रोका गया। और रोकने के बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया, इसी आधार पर फैसला किया कि रुकी हुई अवधि के अंदर इतने तो केसेस रजिस्टर हुए हैं, रुकी हुई अवधि के अंदर इस प्रकार का अवैध खनन हुआ है। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद भी राजस्थान के अंदर इलीगल माइनिंग हुई इसी आधार के ऊपर, तो वापिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो किसी सरकार ने थोड़ी, नहीं तो सरकार ने खनन का आदेश किया, नहीं सरकार ने रोकने का आदेश किया, और नहीं सरकार ने वापस खनन करने का आदेश दिया। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट से हुआ। नियम बनाने का आदेश भी एनजीटी ने दिया है और किसी ने नहीं दिया। जो प्रावधान जितने भी है वो
राजस्थान के अंदर भी एनजीटी की और उनके तरफ से है। तो मैंने आपको बात की, उस बात का एक एक चीज के बारे में, ये सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी है, उसने रिपोर्ट दी। राजस्थान सरकार के पास अधिकार नहीं था कि बजरी का खनन किस तरह से हो। ये कमेटी की तारीख 23 दिसंबर 2020 को इन्होंने वापस दी और 2020 के अंदर उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कि राजस्थान के अंदर बजरी का खनन किस तरह से हुआ। वो भी उन्होंने तय किया कि कोई राजस्थान के अंदर बजरी का खनन सीधा नदी नाले से नहीं कर सकता है। तो राजस्थान सरकार के पास अधिकार ही नहीं था। ये आपके साथ ही विधायक हैं, उन्होंने लाल डायरी का जिक्र देखो, ये जो भी तमाम विवाद और ये करने के पीछे मंशा क्या रहती कि जो मूल मुद्दे राजस्थान के हैं, जो मूल हम लोगों की डिमांड है, मूल हम लोगों का हक और अधिकार है, ये विवाद किसी कोई लाल डायरी से करा दोगे, कभी चोटी काटने वाली भूतनी से करवा दोगे, कभी और किसी तरह से करा दोगे। राजस्थान के हितों की बात, उन मुद्दों की बात अगर हम लोग नहीं करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का ये डाइवर्जन की बात करते हैं। सहमति असहमति हो सकती है, अपने अपने तर्क हो सकते हैं। जो ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में मेरे तर्क है, ये जरूरी नहीं उसके बारे में हर कोई सहमत हुई। जातिगत जनगणना के संदर्भ में मेरा तर्क है, हो सकता है किसी को हर किसी को अधिकार है सहमति और असहमति से। जो तमाम स्कीमें राजस्थान के साथ अन्याय हुआ है उसमें मेरी समझ अलग हो सकती है।